अब आप खोलो। अब यहाँ पे ऑक्यूलर आर्टिफैक्ट सबसे पहले दिखता है क्योंकि हमारा कॉर्निया नेगेटिवली चार्ज है, मतलब जैसे ही वो मूव करेगा तो ईईजी के अंदर इफेक्ट डालता है। 3 बार ब्लिंक करना, जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ तब। अब तुम्हें FP2 में दिखेगा कि वो एक्चुअली उसको फॉलो कर रहा है, FP1 नहीं कर रहा। मतलब वहाँ पे जो मेरा सेंसर जो डेटा आ रहा है वो सही नहीं। ये FFT चल रहा है अभी, इसमें कोई सिग्निफिकेंट पीक नहीं है। आँख बंद कर और बंद ही रखिए। अब फोकस करना है ये 10 से 12 वाली रेंज में तुम्हें दिखेगा एक पीक आते हुए। इसको अल्फा पीक बोलते हैं। मतलब तुम्हारी बॉडी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और तुम्हारा ब्रेन किस फ्रीक्वेंसी पे आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। अब 10% पॉपुलेशन में ये नहीं दिखता, तो दिखे या नहीं दिखे, और तुम्हारा ये वो है साथी जिसमें नहीं दिखेगा, उसके सर पे नहीं आता अल्फा पीक। पर मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स में तुम्हें ये चीज दिख जाएगी। तो जब तुम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये चेक ऑन करता है टू मेक श्योर कि जो डेटा आ रहा है वो सही। जी डेटा की मदद से आप कुछ चीजें हाईलाइट कर रहे हैं जैसे कि मूड, रेडीनेस, फोकस एंड रॉ डेटा पे नहीं है, जस्ट FYI, बट आगे अपना क्वेश्चन खत्म करो तब। यस सर। तो सर हम वो कैसे कर सकते हैं यूजिंग रॉ EEG डेटा और FFT ट्रांसफॉर्मेशन? Like sir, we did FFT, you know, like PyLSL से भी tried कि हम FFT बनाए, बट उसके अंदर दिक्कत ये आ रही थी ना, लाइव डेटा नहीं कर पा रहे हम बिल्कुल से। जो हाउ टू प्रोसेस द लाइव डेटा एंड व्हाट फीचर्स टू एक्सट्रैक्ट जो सिग्नल आ रहा है सर उसको मतलब एक्चुअली बात क्या है ना, इसके लिए न्यूरो एनाटॉमी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो मूड और वो है वो सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं है कि तुमने एल्गोरिदम बना दिया और वो चल गया। क्योंकि रॉ डेटा में इफ़ यू स्टार्ट मूविंग यू कैन शो कि भाई एल्गोरिदम गलत चल रही है। बेसलाइन के बाद हेलमेट उतार के रख दोगे तो दिखेगा कि बेसलाइन गलत चल रही है। तो आइडियली योर जॉब एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट विल बी कि मेरे को ये देखना है कि दिस इज समथिंग विच इज फाइंड इन न्यूरोसाइंस की अल्फा एसिमेट्री इन द फ्रंट ऑफ द ब्रेन इंडिकेट्स फॉर एग्जाम्पल मूड। अल्फा लेफ्ट साइड में ज़्यादा होगा पॉजिटिव है, एक्सट्रीम 15% से ज़्यादा हाई होगा तो मैनिक एपिसोड की तरफ है, और लेफ्ट साइड में ज़्यादा होगा तो डिप्रेस्ड एपिसोड। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल इस तरीके से निकाला गया। योर जॉब इज हाउ डू वी वैलिडेट दैट कि मेरे को ये पेपर मिला है। अगर तुम ये समझने बैठ गए तो जो जिस चीज़ के लिए तुम्हें काम करना है वो भूल जाओ, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। अब मैं इसमें घुस चुका हूँ तो मैं यहाँ से हट चुका हूँ पूरी तरीके से। तो गो ऑन SFN सोसाइटी फॉर न्यूरो साइंस, जो अलग अलग जो न्यूरो साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, डाउनलोड पेपर्स फ्रॉम देयर, सी की EEG से वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस अगर तुम्हारे दोस्त हार्डवेयर वाली साइड पे हैं उनसे पूछो इनके साथ बायो फीडबैक वाले कौन कौन से निकाल सकते हैं। हार्ट रेट लगा सकते हैं क्या, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी लगा सकते हैं क्या, या कुछ और पैरामीटर्स हम इसके साथ कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मूड तो एक चीज हो गया और भी काफी सारे मूड एक चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये पता चल गया व्हेन यू आर सिटिंग इन योर रूम एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, फोन भी नहीं चल रहा, आई नो व्हाट योर बेसलाइन इज। ठीक है, ये मेरी बेसलाइन एक्टिविटी है। नाउ यू आर सिटिंग, फ्रॉम द एक्सेलरोमीटर आई कैन टेल इफ यू आर स्टैंडिंग, लाइंग डाउन, या कुछ भी तुम्हारा जो फिजिकल स्टेट है वो मेरे को पता चल जाएगा। बट बैठे बैठे अगर तुम्हारा हार्ट रेट और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम होना या हार्ट रेट बढ़ना इज अ वेरी गुड साइन ऑफ स्ट्रेस, कि ऐसा क्यों होगा। शॉर्ट बर्स्ट आएगा तो ठीक है, कुछ नहीं होता, उसमें तुम्हें कुछ याद आएगा तो भी शॉर्ट बर्स्ट आता है, कुछ सोच रहे होगे तो भी शॉर्ट बर्स्ट आता है। बट इफ इट स्टेज तो इसका मतलब अब यहाँ पे तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग फैक्टर्स निकल के आएंगे कि हाउ डू इट, क्योंकि हर टाइम कोई बंदा EEG डिवाइस तो पहन के नहीं बैठेगा। व्हेन टू ट्रिगर देम वो बताओ उन्हें। तो ये सारी चीजें रिसर्च ऑलरेडी बढ़ी है मार्केट में, लोग पिछले 10-15 साल से लगे पड़े हैं रिसर्च करने में। रिसर्च में घुस गए तो फिर अलग डायरेक्शन में चले जाओगे। अगर तुम्हारा प्लान ये है कि हमें इम्प्लीमेंट क्या करना है, तो गूगल स्कॉलर हो गया, रिसर्च गेट हो गया, SFN की वेबसाइट हो गई, या और भी कई सारे वो हैं। एक जगह पे नहीं, उनका FNS पे ज़्यादा है, EEG पे इतना नहीं होता। बट ये 3 जगह पे जाकर के देखते रहो न्यूरो साइंस के कौन कौन से पेपर्स हैं, और अपने ऑथर ढूंढना चालू कर दो कि कौन हैं जिनके पेपर्स हमें दिख रहे हैं। H इंडेक्स या I10 इंडेक्स, ये सब चीज़ें कभी देखी हैं पहले? तो किसी ऑथर को कितना लोग साइट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और उसी फील्ड के रिगार्डिंग वो कितने पेपर्स लिखते हैं, उसके हिसाब से ये बनता है। I10 शायद गूगल स्कॉलर ने निकाला था, H इंडेक्स बहुत पहले से है, वो तो शायद आपको प्रोफेसर बता देंगे किस तरीके से। तो वहाँ पे फिगर आउट, ये 2 या 3 रिसर्चर्स हैं
जिस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ लोग होंगे मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको ये है कि मेरे को प्रोस्थेटिक्स में काम करना है, तो देर आर डिफरेंट पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, मेरे को मूड इमोशन और न्यूरो मार्केटिंग वाले स्टफ पे काम करना है, कि मैं उनको कोई ऐड दिखाऊं एंड आई कैन आइडेंटिफाई देयर क्या बोलूँ मेंटल स्टेट, कि वो कितना एंगेज है उसके साथ, कब वो डिसएंगेज हो रहे हैं, आर दे इवन फोकसिंग ऑन द एड और नॉट। तो ये वाली सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए अलग सेट ऑफ वो है। तुम्हें ये फिगर आउट करना तुम्हारे दिमाग में एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि ये सिर्फ टूल है, ईजी रिकॉर्ड करके कुछ नहीं मिलेगा। फिगर आउट व्हाट डू यू वांट टू डू विद ईज, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि डिवाइस सेटअप करने में दिक्कत होती है, तो रादर देन अस सेटिंग अस डिवाइसेस ऑन आवर हेड, कोई वॉलंटियर है जिसके सर पे मैं सेट करके दिखा दूं ताकि वो आसान दे जाएगा। अब इसका रीजन ये है कि यहाँ पे सब लोग विंडोज पे है, विंडोज का ब्लूटूथ तुम्हें खुद पता है कैसा चलता है, चाहे अपने हेडफोन से कनेक्ट कर लो, चाहे एयरपॉड से कनेक्ट कर लो, किसी से भी कर लो, चलते चलते म्यूजिक लैग हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो पहले हमने कोशिश ये करी थी कि लैपटॉप से कर लें, तो मैक और लिनक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट का अगर डिवाइस होगा तो बहुत अच्छा करेगा, उसके अलावा चाहे डेल ले लो, लेनोवो ले लो, सब में पैकेट ड्रॉप्स है। तो प्रेफरेबली ऑलवेज ट्राई कि इफ यू आर यूजिंग विंडोज अपनी स्क्रिप्ट भी लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल कि मूविंग फॉरवर्ड यू आर क्रिएटिंग अ एसडीके जिसमें मैं डेटा लेकर के डायरेक्टली आई एम डूइंग समथिंग, ऑलवेज मेक श्योर नेवर गो इनटू ब्लूटूथ। अब चाहे तुम वेब डेव में काम कर रहे हो, चाहे नेक्स्ट जे मतलब वो जावास्क्रिप्ट यूज करो, चाहे पाइथन यूज करो, कोई लाइब्रेरी किसी भी उसमें तुम्हें ब्लूटूथ पे वो काम नहीं देगी, क्योंकि विंडोज का अपना जो ब्लूटूथ स्टैक है वो बहुत लैगली है, तो वो बीच में किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज कर देगा और तुम्हारा जो पैकेट्स है वो बीच में ड्रॉप हो जाएगी।